शिक्षक हैं जो आपके बच्चों के लिए निरंतर प्रयासरत रहते हैं। लगभग 3 साल पहले बड़ा गांव के एक कार्यक्रम में टीएलएम मेला था। 20 फरवरी से 20 फरवरी, देखिए कुछ तारीख भी याद है, मुझे नहीं याद है। 20 फरवरी सन क्या था? मुझे याद रहता है सन 20 फरवरी 2021 को टीएलएम मेला था। एक जगह में तराजी लाइन में मीटिंग लेने के बाद में विलम्ब से पहुंचा और विधायक जी का भी उसमें संबोधन था और उस दौरान मैं गया था। उसके बाद भोजन का कार्यक्रम रहा और उसके साथ लगभग टीएलएम मेला सिमटने लगा। सभी लोग अपना टीएलएम समेट लिए थे कि अब तो हो गया कार्यक्रम, लेकिन मोनिका जी ने अपने टीएलएम को नहीं समेटा। उसने कहा जब तक प्राचार्य देख नहीं लेंगे तब तक मैं अपना टीएलएम समेटने वाले हूँ। मैंने देखा और टीएलएम उनका था कि समुद्री जीव जंतुओं को उन्होंने न जाने कितने प्रयास से संकलित करके और दिखाने का प्रयास किया था। इस सोच में मुझे एक संकल्प दिखाई दिया। कोई व्यक्ति अपने कार्यों के प्रति कितना समर्पित है, और वही मैंने जाना कि इन्होंने संकल्प ले रखा है कि मैं विद्यालय में कुर्सी पे बैठूंगी। बहुत बड़ी बात है, कोई जल्दी सोच नहीं पाएगा इस बात। और तब से इनके इस निष्ठा को नमन करता हूँ कि मतलब इस इतना समर्पण है अपने कार्य दायित्व के प्रति। उसके बाद से निरंतर ये फेसबुक पे अपनी छोटी मोटी वीडियो डालती रहती हैं, जिससे मैं देखने को मिलता है कि बच्चों को कितने रोचक ढंग से पढ़ाती है। मैं शिक्षकों को ये बार बार प्रेरित करता हूँ कि बच्चों को ऐसा पढ़ाओ कि उन्हें लगे ना कि पढ़ाई हो रही है। सबसे बेहतरीन विधा है जब हम बच्चों को कहते हैं ना कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, तो उनको लगता है कोई बोझ लाद रहा है। बच्चों के अंदर यदि आप बेहतरीन विकास करना चाहते हो, उनसे बातें करो, उनके साथ खेलो, उनके साथ समय दो, उनके एक अच्छे दोस्त बन जाओ। इतना हर गार्जियन कर सकता है। उसके लिए किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ने की जरूरत नहीं है। मेरी माँ केवल कक्षा 8 पाठ है, कक्षा 8 पास है। मैंने जितना उनसे सीखा है उतना दुनिया में किसी से नहीं सीखा। वो केवल सामान्य रूप से मुझसे बातें करती हैं, अब भी हैं, मुझे समझती हैं, और उस समझने के दौरान जो बातें होती हैं उसमें वो बहुत कुछ हमें समझा देती है। शिक्षा केवल किताब की पढ़ाई नहीं, किताब की पढ़ाई तो एक और अतिरिक्त विधा है, एक अतिरिक्त और जुड़ाव है जो कि हमारे सीखने की प्रक्रिया को और तेज कर देता है। लेकिन इसके अलावा भी जो हम घर परिवार में सीखते हैं वह वाकई शिक्षा वही है। उस बच्ची ने अभी बात किया कि जो है हम पढ़ नहीं पाए। यहाँ जब हम पढ़ते थे तो प्राथमिक विद्यालय में ढंग से पढ़ाई नहीं होती थी, शिक्षक पढ़ाते नहीं थे, लेकिन उसने अपने प्रयास से कुछ पढ़ा और जो उसके संकल्प दिखाई दे रहा है कि वो प्राथमिक स्तर पे ढंग से न पढ़ाए जाने का दर्द भले है, लेकिन वो दर्द ही उसके लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा। वो निश्चित रूप से भविष्य में एक सफल वकील बनेगी। हम कुछ बेहतर बने, हमारे बच्चे कुछ बेहतर बने, उसके लिए संकल्प की जरूरत है। यह विद्यालय बेहतर बने, उसका संकल्प मोनिका में था, उनके पति रंजन जी में भी था, और उन दोनों के संकल्प जब हैं तब बाकी सब सहयोगी बने। यदि इनके संकल्प नहीं होते तो हम लोग चाह के भी बहुत कुछ नहीं करते। हम सिखाते समझाते तो बहुतों को है। परिवर्तन कहीं कहीं दिखता है, और जब कहीं दिखता है तब हम एक बड़ा कार्यक्रम छोड़ करके इस छोटे से गांव में आते हैं। जिले स्तर का कार्यक्रम गाइड में चल रहा, मंत्री जी आए हुए, मंत्री जी निकले हैं और मैं हाल में दोबारा गए बिना सीधा यहाँ के लिए चल गया, क्योंकि परिवर्तन संकल्पित लोग ही लाते हैं और ये संकल्प यहाँ पनप रहा है।
अभी बीजारोपण हुआ है, अभी अंकुरित हुआ है। कुछ वर्ष लगेंगे इसको फूलने फलने में। उस अवधि में आप सभी के सहयोग की अपेक्षा है। मुझे बोर्ड पे देख के ये कष्ट हुआ कि 86 में मात्र 51 छात्र उपस्थित। वजह जो भी हो, विद्यालय तो हर चीज के लिए है। हम तो कहते हैं कि खेल भी एक पढ़ाई है, बातचीत पढ़ाई है, इन सब कार्यक्रमों में सहभागिता पढ़ाई है। आप लोग यहाँ उपस्थित हो तो जानते हो कि यहाँ क्या पा रहे हो। वो लोग जो यहाँ उपस्थित नहीं है वो नहीं जानेंगे कि यहाँ क्या मिल रहा है। नहीं हम लोग भी पढ़ रहे हैं आप लोगों के। बिल्कुल, सीखना तो जीवन भर होता है, सीखना तो जीवन भी भर होता है। हम भी बहुत कुछ सीखते हैं मोनिका से, कि शायद उतना संकल्प मेरे में नहीं है जितना वो संकल्पित है। और आप सभी सौभाग्यशाली हैं कैसे संकल्पित शिक्षक आपको मिले, जो आपके बच्चों को संवारने के लिए दिन रात सोचते हैं। केवल अपने ज्ञान चिंतन और कौशल से ही नहीं, जिस धन के लिए नौकरी करते हैं उस धन को भी लगा देती है विद्यालय में। सामान्य बात नहीं है। वो आपके बच्चों की बेहतरी में अपना भविष्य देखती है जी। उसके बाद आप अपने बच्चों में अपना भविष्य न देखेंगे, चिंता का विषय है। केवल आप जितने लोग उपस्थित हैं उनके बच्चे तो मुझे पूरा भरोसा है कि वो आते ही होंगे। जो उपस्थित नहीं है उनके बच्चों को भी लाना आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि गांव समाज एक घर के खुशहाल होने से नहीं बेहतर बनता है। जिस गांव में सब खुशहाल होते हैं वो गांव बेहतर है। आपके गांव में कोई पड़ोस में कोई बच्चा गलत निकल जाएगा तो उसका नुकसान आपको भी होगा। कल वो दुखी करा रहा होगा तो भी दुख होगा, और कहीं गलत रास्ता पकड़ लिया तब तो शायद पूरे समाज को नुकसान पहुंचाए। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने बच्चे को तो भेजें ही, अपने पड़ोस के बच्चों को भी विद्यालय भेजें, उन्हें समझाएं बताएं कि विद्यालय सीखने समझने की जगह है। केवल कुछ ड्रेस और कुछ रुपया या जूता मोजा और एमडीएम की जगह नहीं है। वो तो अतिरिक्त दे दिया जाता है कि बच्चों के लिए उपलब्ध रहे, उनको किसी चीज की कमी ना रहे। मुझे ये भी पता है कि कई बार एमडीएम की धनराशि कम भी पड़ जाती है तो मोनिका अपने जेब से लगा देती है और फल दूध बंटवा देती है जी। अरे वो घास भी साफ करवा देती है कि बच्चे लोगों को सर्फ वगैरह सोचने की बात है। घास अपना पैसा लग कटवा देती है। जिले में शायद 1-2 विद्यालय और ऐसे होंगे जहाँ इतने समर्पित शिक्षक हैं अच्छे, ऐसा नहीं है, और भी अच्छे शिक्षक हैं, लेकिन सिखाने का गुण तो है ही है। जितना आनंददायी तरीके से, जितना रोचक तरीके से, जितना खेल विधि से, जितना गीत गा करके, मतलब हर तरह से बच्चों के साथ खेल करके, बच्चों से बातें करके, बच्चों को अवसर दे करके जितने तरह से वो कर सकती है वो तो करती ही है। उसके अलावा इस सब करने का जो पैसा मिलता है वो भी विद्यालय में लगा देते हैं। सभी बच्चों को साबुन हम लोग कुछ रुपया देते हैं तो शायद हम भाव जग जाता है कि हमने ये दे दिया या हमने वो काम कर दिया। मुझे चिंता दिखाई दी कि मतलब बताती थी कि वो सब कुछ लोग बाउंड्री फाँक करके अंदर गंदा कर जाते हैं, उसकी सफाई करनी पड़ती है, सफाई करती है तो पागल हाथ मांगे। ठीक है, वह पागल भी अपने घर में गंदगी नहीं करता हो। 24 घंटा इधर ये समझने की जरूरत है ना। वो पागल भी अपने घर में जहाँ सोता होगा वहां गंदगी नहीं करता होगा। घर गांव में कोई मंदिर होगा तो वहां जाके गंदगी नहीं करता होगा। उस पागल को समझाने की जरूरत है। वो पागल नहीं है, शरारत है, ये शरारत है। ऐसे पागलों को बहुत देखा हो, बोल नहीं पाते। वो जानबूझ के, स्पष्ट है ना कि वो अपने घर में तो गंदगी नहीं करता होगा, अपने किसी मंदिर में जाके गंदगी नहीं करता होगा,
और ये विद्यालय किसी घर और मंदिर से कई गुना बेहतर जगह है। आपके बच्चों का भविष्य पलता है। आप खेत में छोटे बीज बोते हो तो कुछ दिनों उसकी रक्षा करते हो। कोई छोटा पौधा फलदार लगाते हो तो कुछ दिनों उसको उसकी चारों तरफ उसकी रखवाली करते हो, बाड़ लगाते हो कि वो बड़ा हो जाए। और जब बड़ा हो जाता है तो फिर वो आपकी रक्षा करता है, वो आपको फल देता है, आपको छाया देता है। शुरुआत में थोड़ी रक्षा करनी पड़ती है। आप सभी की नजरों में रहते हुए इस विद्यालय को कोई गंदा कर दे, यहां विद्यालय में सीसीटीवी कैमरा लगाने की जरूरत पड़ जाए, वो 15,000 यदि वहां नहीं लगा होता तो इस विद्यालय में शायद फर्नीचर वो अपने जेब से लगा दी। वो सीसीटीवी कैमरा भी एक यंत्र ही है, वो कभी आदमी की बराबरी नहीं कर सकता। यहां कुछ गांव ऐसे भी हैं, नाम भी लूंगा क्योंकि उनसे भी हमें सीखने की जरूरत है। एक प्राथमिक विद्यालय नहवानीपुर गांव है, सेवापुरी ब्लॉक में, एकदम इंटीरियर क्षेत्र का विद्यालय है। वहां हमेशा हमेशा हर दिन 90-95% अटेंडेंस रहती है। मतलब 100 में 90-95 बच्चे हर दिन आते हैं। और मैं बता दूं कि वहां शिक्षण यहां से बेहतर नहीं होता है। वहां के सारे बच्चे निपुण हो चुके हैं, जबकि वहां शिक्षण, मैं उनकी तारीफ हर जगह करता हूं, लेकिन यहां मैं उनकी तुलना में यहां इस विद्यालय की तारीफ कर रहा हूं क्योंकि वहां का भी शिक्षण मैंने देखा है। वहां शिक्षण यहां से बेहतर नहीं होता है। इसके बावजूद वहां के 90-95% बच्चे या सारे बच्चे कह लीजिए वो लक्ष्य प्राप्त कर चुके हैं जिसका सपना भारत सरकार ने 26-27 में रखा है। मतलब 4 साल बाद जो लक्ष्य भारत ने रखा है कि हम उसको पूरा करेंगे, वो लक्ष्य प्राथमिक विद्यालय नहवानीपुर ने आज की तारीख में शायद 1-2 महीने पहले प्राप्त कर लिया है। क्यों प्राप्त कर लिया? कि वहां गार्जियन हर हाल में अपने बच्चे को विद्यालय में पहुंचाते हैं। ये विश्वास जीतने में वो सफल रहे हैं वहां के हेडमास्टर। और शायद वही विश्वास जीतने के लिए कार्यक्रम इस रूप में करने की आवश्यकता पड़ी कि वहां से बेहतर शिक्षण के बावजूद यहां उपस्थिति यदि 60% रह रही है, 60 समझ रहे हैं, 100 में 60 और वहां 100 में 90, मतलब यहां से 1.5 गुना बच्चे वहां आ रहे हैं लोग। अब आपको देखने की जरूरत है कि आप किसको भेज सकते हो, कि कौन सा पड़ोसी का बच्चा ऐसा है जो कि आपके सहयोग से, आपके समझाने से उसके गार्जियन उसको प्रेरित करके भेज देंगे। उस विद्यालय के लिए आश्चर्य की बात है कि एक दिन मैं, बारिश हो रही थी, मैं जा रहा था उस विद्यालय को ही देखने स्पेशली जा रहा था कि देखिए वहां क्या हो रहा है कि वहां 90-95% बच्चे हमेशा उपस्थित रहते हैं। सहयोग से निकला, तुरंत उसमें बहुत घनघोर बारिश शुरू हो गई। मैं एक पास के विद्यालय में फिर निरीक्षण में रुक गया। थोड़ी देर बाद मैसेज आया कि उतनी बारिश के बावजूद भी उस विद्यालय में 80% बच्चे उपस्थित थे। मतलब 100 में 80 बच्चे उस बारिश के बावजूद आए हुए। ये गार्जियन का सहयोग है, ये शिक्षक का सहयोग नहीं। अब ये तो आप ही को करना पड़ेगा। आप लोग को आप आसपास देखना होगा और टीचर को यहाँ बताना होगा कि ये बच्चे हैं जो प्रायः नहीं आते हैं। ऐसे लिस्ट होगी ना मोनिका? इस लिस्ट को एक बार यहाँ पढ़ो कि कौन कौन बच्चे हैं जो प्रायः एब्सेंट रहते हैं। कम से कम ये लोग जाने तो कि किस बच्चे को आप भेजने में मदद कर सकते हो, क्योंकि चाहे जितनी बेहतरीन पढ़ाई हो, जो बच्चा आएगा ही नहीं वो कैसे सीखेगा। बहुत बेहतरीन चीज बट रही हो, लेकिन जो आएगा ही नहीं वो कैसे पाएगा, उसके महत्व को कैसे समझेगा। सर ने मूल्यांकन किया, लेकिन उन्हीं का किया ना जो आए हैं। जो आए ही नहीं वो कैसे सीखेंगे? तो उनको तो भेजना आप सबकी जिम्मेदारी है ना। शिक्षक कब कब कितना देर जा करके लेके आएगा, कितनों को लेके आएगा। आपको अपनी भूमिका तलाशनी है कि अपने बच्चे को तो नियमित भेजें ही, अपने पड़ोस के भी बच्चे को भेजें
यदि अपने समाज को आप बेहतरीन देखना चाहते हो और नहीं भेज पाएंगे तो 10 साल बाद पछताएंगे। अभी तो नहीं समझ में आएगा। किसी बीज की रक्षा नहीं की जाएगी तो 10 साल बाद वो फलदार नहीं होगा। वही तो, जैसे उस बच्चे को आज दर्द महसूस हो रहा है कि उस समय पढ़ाई नहीं हुई थी। आपको तब महसूस होगा जब कोई पड़ोस का बच्चा कुछ गलत निकल जाएगा, तब आपको लगेगा कि हम ये कर सकते थे, हमने नहीं किया और हमें अवसर मिला था। आप ये विश्वास मानिए कि बहुत कम विद्यालयों में ऐसे समर्पित शिक्षक होंगे और ऐसे समर्पित कुशल शिक्षक होने के बावजूद यदि आपके गांव के कुछ बच्चे विद्यालय न आने के कारण सीखने से वंचित रह जाएं